ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਯੂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। इस समा सारणी में झोने की सीधी बिजाई भी शामिल है तो सरकार के निर्देशानुसार 15 मई तो 31 मई 2025 तक DMR की आग्ञा दी गई है। इस जिलों के पड़ाववार ढंग के नाल बिजाई शुरू की जाएगी। ये हमने पंजाब में कनक की कटाई की शुरुआत हो चुकी है। कनक की फसल जो है वो पूरी तरह पक्की हुई है, तो हमने PSPCL की ओर से 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि लोग जो हैं वो कोई इन्फॉर्मेशन हो उनके पास कि कोई जो वायर्स है वो नीचे हैं, जहाँ कोई कहीं कोई ढीली है तारें तो वो हम उसको ठीक कर सकें। तो वो नंबर जो 2 दिए हुए हैं वो है 9646106835, 9646106836। ये 2 नंबर हैं। इनके अलावा भी एक और भी नंबर है, वो है 1912, उस पर भी जानकारी दी जा सकती है और व्हाट्सएप पे वो पिक भी क्लिक करके भेजी जा सकती है। हमारे एम्प्लॉई जो हैं वो वहाँ पर जाकर उस कंप्लेंट को इमीडिएटली रिजॉल्व कर देंगे। देखिए, हमारे पास पहले भी केस आए हुए थे। हमने एक वो रूल्स बने हुए हैं PSPCL के, वो जितना नुकसान होता है उसके हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाता है। सर, गर्मी का सीजन आ रहा है, बिजली की खपत भी ज्यादा, धान का सीजन है, तो बिजली को लेकर कोई कमी आएगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब में हम लास्ट 3 ईयर से जो बिजली की है वो अनइंटरप्टेड सप्लाई दे रहे हैं। इस वर्ष भी हमारे पास कोई बिजली की कमी नहीं है। किसानों को, इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक को एंड कमर्शियल जो भी हमारे कंज्यूमर हैं, हम सभी को जो रिक्वायर्ड उनकी डिमांड है उसके हिसाब से बिजली दे रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जब फसल का वो बच जाता है तो स्टब बर्निंग उसको बोलते हैं, वो उसको आग लगा देते हैं, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। साथ में खड़ी जो फसल है उसका भी नुकसान हो जाता है। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी पोल्यूट हो जाता है, दुर्घटनाएं वापर जाती है और काफ़ी ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो जाता है। तो मैं अपील करूंगा किसान भाइयों से ऐसा मत करें। देखिए, ये उसका जो बयान आया है प्रताप बाजवा का, ये बयान बहुत संवेदनशील है, क्योंकि एक ये देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मामला है। उनको ये इमीडिएटली पहले भी बताना चाहिए था कि ये जब 50 ग्रेनेड आ रहे थे तो उस समय बताना चाहिए। ये उनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि देश के हित में, दिस इज इन द नेशनल इंटरेस्ट कि बोलो कि ये बम आए हुए हैं, कौन लेकर आ रहा है, कहाँ वो रख रहे हैं, कहाँ पर फेंक रहे हैं। ये उनके पास जानकारी थी तो उसने जानकारी जो छुपा ली तो बहुत बड़ा अपराध किया। ये तो नहीं होना चाहिए ना। एक देश का नागरिक होने के नाते ही हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो तो LOP है, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के LOP है। उनको तो इमीडिएटली ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के ध्यान में लेकर आनी चाहिए थी। तो ये अपराध किया है उसने। नहीं, क्या सोर्सेज, आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो सोर्सेज दो ना। ये कोई निजी नहीं है कि छोटी बात नहीं है ना। कोई छोटी बात हो तो बोले ये मेरे निजी सोर्सेज से आ गई। एक देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मामला है। 50 ग्रेनेड कोई छोटी बात नहीं है। कोई आदमी ये बोल रहा है मुझे मालूम है कि पंजाब में 50 ग्रेनेड आ रहे हैं, 18 फेंके जा चुके हैं, 32 और फेंके जाएंगे, तो ये क्या है? इट मीन्स कि ही हैज सम कनेक्शंस। कहीं ना कहीं तो कहीं से इन्फॉर्मेशन आई है ना, तो वो कनेक्शन उसको